नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज, पहला मुकाबला स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आईआईएमटी स्पोर्ट्स लीग के तहत 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ डीन एक्टिविटी डॉक्टर लखविंदर सिंह और शारीरिक शिक्षा विभाग के डीन डॉक्टर वीएस पटियाल ने किया। इस दौरान पहला मुकाबला आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के बीच खेला गया। 15 ओवर्स के इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के खिलाड़ियों ने 95 रन बनाए। इसके जवाब में मैदान पर उतरे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के बल्लेबाजों ने सिर्फ 12 ओवर्स में ही 97 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के अभय सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की टीम को 100 रनों से कम स्कोर पर रोक दिया गया। क्रिकेट कोच रेहान सिद्दीकी के अनुसार टूर्नामेंट में बालक वर्ग में 15 और बालिका वर्ग में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के आयोजन में खेल अधिकारी अंशी शर्मा, प्रणव दिनकर, राहुल कुमार और ज्योति तालियान के निर्देशन शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र भी सहयोग कर रहे हैं। इससे पूर्व स्पोर्ट्स लीग के तहत बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ लॉ में इंट्रा मूट कोर्ट प्रतियोगिता, कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा, क्लाइंट के हितों की रक्षा करना अधिवक्ता का दायित्व। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कॉलेज ऑफ लॉ ने इंट्रा मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर विधि छात्रों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि किसी भी मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिए वकील का क्राइम सीन पर जाना बेहद जरूरी है। क्राइम सीन पर मिले तथ्य मुकदमे में मजबूती से अपना पक्ष रखने और जीत दिलाने में बेहद मददगार साबित होते हैं। कुलाधिपति ने कहा कि अधिवक्ता का दायित्व है कि वो अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा करे और मुकदमे में अपेक्षित जीत दिलाए। किसी भी केस को जज के सामने लाने से पहले उसकी स्टडी करना बेहद आवश्यक है। आत्मविश्वास के साथ तथ्य प्रस्तुत करते हुए माननीय बेंच से आई कांटेक्ट स्थापित करना और अपनी बातों में इमोशन लाना भी बेहद आवश्यक है। वहीं प्रतियोगिता में 13 टीमें शामिल रही। इंट्रा मूट कोर्ट के प्रतिभागियों ने जोरदार बहस करते हुए अपनी विधिक योग्यता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में COL 11 ने प्रथम और CLO 10 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान विधिक विशेषज्ञों और अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं ने प्रतिभागियों को उनकी प्रस्तुति शैली, कानूनी विश्लेषण और अदालत कक्ष में व्यवहार पर बहुमूल्य जानकारियां दी। कॉलेज ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर VK शर्मा ने कहा कि कॉलेज अनुभवनात्मक कानूनी प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देता रहा है और काबिल व नैतिक रूप से मजबूत भविष्य के अधिवक्ता तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विदुषी गोयल ने किया। आयोजन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर एहतिशाम अंसारी, आयुष कौशिक, अभिषेक कुमार, सपना एवं निशु चौधरी ने सहयोग किया। यूनेस्को ने दिवाली को घोषित किया विश्व धरोहर। पीएम मोदी बोले, हमारी सभ्यता की आत्मा है दिवाली। यूनेस्को ने दिवाली को विश्व धरोहर घोषित किया है। यह ऐलान यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की नई दिल्ली में आयोजित 20वीं बैठक में किया गया। यूनेस्को की यह लिस्ट उन सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहरों को शामिल करती है जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता बल्कि अनुभव किया जा सकता है। यूनेस्को की इस लिस्ट में भारत की दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाव नृत्य समेत 15 धरोहर शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इस उपलक्ष्य में आज विशेष दीपावली समारोह मनाने का ऐलान किया है, जिससे दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से पेश किया जा सके। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमारे लिए दिवाली संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहे। इंडिगो एयरलाइंस का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। केंद्र सरकार से कोर्ट ने किए तीखे सवाल।
इंडिगो एयरलाइंस के संकट से प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड दिलाने की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एएसडी चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार ने किराए पर कैंपिंग की है और इसे सख्ती से लागू किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये 5 दिन बाद किया गया और जो टिकट 5,000 में उपलब्ध था वो 30 से 35,000 का हो गया। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है। वहीं एएसडी ने कहा कि इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और एयरलाइंस ने माफी मांगी थी। दिल्ली यूपी समेत 15 राज्यों में कहर भर पाएगी सर्दी, शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी। दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्से सर्दी की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी और वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 12 दिसंबर तक शीतलहर दस्तक दे सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में शीतलहर की संभावना है। इसके अलावा 13 दिसंबर से सर्दी का कहर और बढ़ सकता है। पश्चिमी हिमालय से सटे राज्यों में हल्की बारिश व बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 271 अंक टूटा, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबारी सत्र की शुरुआत फ्लैट रही। प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएससी निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। हालांकि शुरुआती कारोबार में ही बीएसई हरे निशान पर कारोबार करने लगा, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला और दोपहर करीब 1 बजे बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 162 अंकों की गिरावट के साथ 84,503.66 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 46.60 अंकों की गिरावट के साथ 25,793.05 अंक के लेवल पर नजर आया। इसके बाद दोनों सूचकांक में और गिरावट आई। इस दौरान सेंसेक्स 271 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी 25,750 अंक के लेवल के पास नजर आया। सर्राफा बाजार में फिर तेजी, ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, सोने की चमक भी बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में चांदी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 999 शुद्धता की चांदी का भाव 7,457 रुपए बढ़कर 1,86,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले कल चांदी का भाव 1,78,893 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। इस साल चांदी की कीमत 1,333 रुपए बढ़ी है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 1,28,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले कल 24 कैरेट सोने का रेट 1,27,409 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने के बीते 17 अक्टूबर को 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।